तिरचुक जहाँ कहीं पे हो, हमारे मंच पर उनको टिंकू भाई ढूंढ रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें। बलिया निवासी तौर पर उसी कड़ी में ये इस वर्ष भी पुनरावृत्ति किया जाता हुआ और इस तरीके से अब मैच प्रारंभ और सिस्टम के बाहर गेंद, एक जोरदार अपील की जा रही है नजदीकी क्षेत्र को स्कोर विकेट कीपर के अलावा एक जोरदार अपील है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दोनों एम्पायर बंधु आपस में विचार विमर्श कर ले, जो भी फैसला हो उचित होना चाहिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि स्टार क्रिकेट क्लब बलिया कोठी के द्वारा हर वर्ष टूर्नामेंट यहाँ पर होते हैं और सही मायनों में देखा जाए तो इस क्षेत्र में ये टूर्नामेंट की एक अलग शाख है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, दर्शकों की भारी हुजूम इसको सफल बनाती है और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है। और उसी सिलसिलेवार क्रमबद्ध में एक बार फिर से इस वर्ष भी इस तरीके का टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसके बाकी बहुत सारे मैच खत्म हो चुके हैं और कुछ मैच बचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि और मुझे पता है कि जैसे जैसे मैच खत्म होते चले जा रहे हैं, दर्शकों के अंदर और पैर की उंगली उठ चुकी है और इस तरीके से शाबिर को कॉट बिहाइंड आउट दिया गया है विकेटों के ठीक पीछे। और शाबिर अवाक से इस समय खड़े हैं बल्ला लिए, लेकिन एम्पायर का फैसला अंतिम फैसला। और भैया जो भी हो, एम्पायर नजदीक से देखते हैं। जो भी यहाँ पर आप तीसरे एम्पायर की तरफ जा भी नहीं सकते क्योंकि उस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। फिलहाल इस समय पहला नुकसान लग चुका है और जो होना चाहिए, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि अगर शुरू में तकरीबन 15 और 20 रनों के अंदर 2 से 3 विकेट अगर बाउंड्री की टीम ले लेती है तो मैच पूरी तरीके से दोनों टीमों के बराबरी पर चला जाएगा। क्योंकि 138 रन कतई छोटा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिच अपना बिहेव दिखा रही है, लगातार जितने भी मैच हुए हैं उस नजरिए से अगर बात की जाए तो 138 रन कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है। लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते, एक अनुभव होने, इतने दिनों का अनुभव होने के नाते मुझे लगता है कि अगर एक आध विकेट और जल्द से जल्द बाउंड्री की टीम अपने पाले में रख लेती है तो मैच पूरी तरीके से बराबरी पर आ जाएगा और कहीं ना कहीं बाउंड्री की टीम की स्थिति मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ये बात रही बाउंड्री के परिप्रेक्ष्य में और दूसरी टीम के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 1 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन आपके पास 9 विकेट शेष हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी पार्टनरशिप एक बार फिर से आपके मनोबल को ऊपर ले जाएगी। तो बहुत सारे स्टार क्रिकेट क्लब के वो तमाम लोग हैं जिनका नाम एक बार मैं बताना जरूरी समझता हूं और जिनके संचालक प्रदीप कुमार जो हमेशा तत्पर रहते हैं इस टूर्नामेंट को लेकर। इसके अलावा अरविंद कुमार, इनके सहयोगी शांति, अमन तिवारी, भोला कुमार, राजकिशोर पाई, टिंकू सिंह। और अब पहले ही गेंद को फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रक्चर सुरक्षात्मक अंदाज में श्याम बाबू ने खेला। श्याम बाबू जो पिछले मैच के छपरा टीम के हीरो रहे थे और इन्होंने 90+ स्कोर बनाए थे। 91 रनों की अहम पारी खेली थी नॉट आउट रहते हुए। उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार इस मुकाबले में उनकी टीम की तरफ से और इस समय दर्शकों की भी निगाहें उनके बल्ले के ऊपर लगी हुई है। और इस बार गेंद को कट करने का प्रयास पॉइंट क्षेत्ररक्षक ने फुर्ती दिखाई, गेंद को फील्ड कर लिया। तो जैसा मैं बता रहा था, स्टार क्रिकेट क्लब बलिया कोठी के तमाम सदस्यों का नाम जिनकी वजह से आप और हम यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिसमें दीपक तिवारी, यशराज, अमित कुमार, अनिल प्रसाद जी, सुरेश प्रसाद जी, मुकेश कुमार, ये तमाम वो लोग हैं जिनका सहयोग सर्वोपरि है। इसके अलावा इस क्षेत्र के जाने माने माननीय लोगों का भी सहयोग है। और इसी बीच अगली गेंद, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, कंधे के करीब से होती हुई गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई। तो पहले ओवर में जब 1 विकेट आपको मिल जाता है तो बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरीके से इस समय बाउंड्री के खिलाड़ियों की भाव और भंगिमाएं दिख रही है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एक उम्मीद है कि हम भी कुछ कर सकते हैं इस मुकाबले में। बेशक और मुकाबले का अपेक्षा रन कम बने हैं, लेकिन ये रन कतई छोटे नहीं है। एक बार फिर अगली गेंद लेकर, बहुत अच्छी गेंद, राजा जो कि नफीतुली गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल एक सही स्पॉट पर गेंद को टप्पा दिलाया और गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेलने पर मजबूर हुए बल्लेबाज श्याम बाबू, जिन्होंने पिछले मुकाबले में एक ताबड़तोड़, हैरत अंगेज, विध्वंसक, विस्फोटक बल्लेबाजी
91 रनों की खेली थी। इस मुकाबले में क्या कुछ करते हैं ये देखना होगा। फिलहाल इस समय करीब 20-25 कदमों के रनअप के साथ दाएं हाथ से एम्पायर को पार किया, राउंड द विकेट। बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथ से टैप करके एक सिंगल चुराना चाहते थे, लेकिन कवर के क्षेत्र रक्षक ने गेंद को पील कर लिया। ओवर की समाप्ति और यह विकेट में लेना पड़ता। तो एक ओवर की समाप्ति बगैर कोई रन बनाए एक विकेट गिर चुका है, यानी अब टारगेट 138 रन अब आपको 15 ओवर में चाहिए। 9 विकेट पर आपको बनाने होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मैच पूरी तरीके से खुला हुआ है और मैच में रोमांचक मोड़ शुरू से ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैच की सिर्फ अभी शुरुआती लम्हे हैं, पर लम्हे की बात नहीं, यहां पर आपकी शुरुआत बेहतर हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके की शुरुआत ही गेंदबाजी करने वाली टीम ढूंढती है। और हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि इस पूरे मुकाबले में जब छपरा की टीम गेंदबाजी कर रही थी तो उनके तरफ से भी पहला ओवर मेडन डाला गया था। कप्तान जो सरोज है उन्होंने पहला ओवर मेडन डाला था और इनके तरफ से राजा ने मेडन ओवर डाल दिया है और एक विकेट भी लिया। तो कम ऑफ बेस दोनों टीमों की स्थिति अच्छी है। और फिलहाल इस समय ऋतिक जो कि बाएं हाथ से बहुत ही आकर्षक गेंदबाज है और राइट हैंड बल्लेबाज के लिए छोड़ती हुई आउट स्विंग गेंदें कहीं ना कहीं चिंता का सबब बल्लेबाजों के लिए दिखती है। इस समय सोभी जो कि स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे। ऋतिक ओवर द विकेट बाएं हाथ से और खूबसूरत शॉट, दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकाल दिया, फील्डर उस तरफ जा रहे, रोकने का प्रयास सफल साबित होता हुआ गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर निकलते हुए 4 रनों के रूप में। तो इस समय एक बहुत ही खूबसूरत आले दर्जे का शॉट लगाया इस समय बल्लेबाज शोभी ने और कवर पॉइंट के बीच से गेंद को निकाल दिया था डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर चौके के रूप में। एक बार फिर चले अगली गेंद लेकर और गेंद हवा में जरूर थी लेकिन सुरक्षित, कुछ दूर जो स्लिप क्षेत्र के क्षेत्ररक्षक दूसरे स्लिप के क्षेत्ररक्षक है उनसे काफी बल्ले तकरीबन 4-5 फुट आगे की तरफ गेंद ने टप्पा खाया और सुरक्षित अभी भी शोभी। इस समय ऋतिक जो कि बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और अच्छी गेंदबाज हैं। और एक बार फिर चले अगली गेंद लेकर शोभी के लिए पूरा सम्मान दिया और सिर्फ दिशा दिखाई लेकिन रन नहीं मिलेगा। और एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान शोभी के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। गेंद अगर अच्छी हो तो सम्मान देना चाहिए, अगर अनावश्यक गलती कीजिएगा आपके विकेट के रूप में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और अगर विकेट गिरने का मतलब होता है कि आपकी टीम के ऊपर दबाव बनता चला जाता है। फिलहाल इस समय अगली गेंद लेकर चले। इसी बीच बेहतरीन डिलीवरी और अब चूंकि बहुत ही विलंबता के साथ ही और पहले आज से तकरीबन 1 दशक पूर्व नवंबर के मंथ से क्रिकेट प्रारंभ हो जाता था पूरे क्षेत्र में और हर एक गांव में टीम हुआ करती थी। आज स्थिति यह है कि दिसंबर खत्म होता है तब जाके कहीं टूर्नामेंट प्रारंभ होता है। और हमारे भी इस क्षेत्र में जो कि हम लोग का ही अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अब ये दूसरा टूर्नामेंट ही मैं कह सकता हूं। क्या शॉट है! इस समय एक दाएं हाथ के बल्लेबाज ने बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हुए गेंद को उछाल दिया 6 रनों के रूप में। तो इसके पूर्व एक बाबा महेंद्रनाथ की धरती पर तकरीबन 3 से 4 दिन पूर्व एक फाइनल मुकाबला हुआ और इस समय यह बलिया कोटी का खेल मैदान इस समय एक बार फिर टूर्नामेंट का गवाह बनता हुआ और दर्शकों की आप तादाद से देख सकते हैं। और दर्शकों के जैसा कि मैं मैच ये पहली पारी समाप्ति के बाद कुछ बातें रख रहा था जो छूट गया था बीच में, मुझे लगता है रुपेश भाई की जिस तरीके से दर्शकों के अंदर एक बात है कि बलिया कोटी के खेल मैदान में मैच देखने मुझे आज जाना है, धीरे धीरे करके जो 7 मुकाबले इस टूर्नामेंट में होने वाले थे उसके 5वां मुकाबला आज चल रहा है। इसके बाद सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और कहीं ना कहीं उनके पास जो एक खुशी है कहीं ना कहीं एक दूसरे तरीके से देखा जाए तो उनके अंदर एक दुख का भी समावेश होगा, क्योंकि अगर एक और सेमीफाइनल और फाइनल के बाद आप कहीं भी इनको पता चले ये मैच में उपस्थिति अपनी दर्ज
और अभी श्याम बाबू जिन्होंने गेंद को ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ क्षेत्र में और गलत पानी, और इस तरीके से एक बल्लेबाज रन आउट होते हुए शोभी, जो कि एक बहुमूल्य सफलता मिल चुकी है इस समय ग्राम बावंडी को, और शोभी के रूप में दूसरा नुकसान छपरा क्रिकेट टीम को। और निश्चित तौर पर जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर 20 रनों के अंदर आपने 2 से 3 झटके दे दिए छपरा की टीम को, तो फिर मैच पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं दूसरा विकेट गिरने के साथ ही वो दबाव अब छपरा के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस समय पवेलियन की तरफ विश्राम करने हेतु आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब एक अतिरिक्त दबाव, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी इन बल्लेबाजों के कंधे के ऊपर आ चुकी है। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, और एक बार फिर से मैं उन लोगों का विज्ञापन मैं दे दूं जिन्होंने अपना सहयोग इस टूर्नामेंट को दिया है। इस समय रजा एक बार फिर चले, और इस बार गेंद को उछाल कर खेल दिया डीप लॉन्ग क्षेत्र में। क्षेत्रचक मौजूद, गेंद को जब तक फिट करते तब तक एक सिंगल लेने का अवसर। इस सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़ के कुल 11 रन। तो रनों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों टीमों की स्थिति लगभग एक तरीके से चलती हुई, लेकिन 2 विकेट यहां पर गिरे हैं छपरा की टीम के। थोड़े से चिंता के बादल जरूर दिख रहे हैं उनके टीम मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहां से उभर सकते हैं। एक पार्टनरशिप दो खिलाड़ियों के पेस से गेंद गोली की रफ्तार से दंडलाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। समय अगली गेंद लेकर चले, और एक बार फिर गेंद को दिशा दिखाना चाहते थे, लेकिन इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, प्लेसमेंट भी बेहतर नहीं, और गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। फरीद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए हेलो माई डॉक्टर की तरफ से। आज का मैन ऑफ दिस मैच है, साथ में कुछ पुरस्कार भी हैं, नगद इनाम राशि भी है। तो हेलो माई डॉक्टर जो ऐप है, आपको कई दफे हम लोग बता चुके हैं, और इस बार भी मैं बता रहा हूं कि आप घर बैठे आप किसी भी डॉक्टर के पास ऑनलाइन आप नंबर लगा सकते हैं। उनकी एक टीम उनकी यहाँ पर बैठी हुई है, हर एक मैच में उनकी टीम एक रहती है, बहुत सारे प्राइज भी लोग दे रहे हैं। तो दर्शकों की सुविधा के हेतु जितने भी लोग हैं उनकी सुविधा हेतु हेलो माई डॉक्टर एक बढ़िया ऐप फिलहाल इस समय राजा। चले अगली गेंद लेकर, क्या शॉट है, एक खूबसूरत शॉट, गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। सभी प्रकार की पढ़ाई की जाती है, और आप इसमें अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं, और आधुनिक तकनीक से लबरेज ये कंप्यूटर सेंटर है। और इस लोकल क्षेत्र में जहां कहीं भी आप छोटे बड़े जो भी इधर ब्रांच होंगे, सबसे बड़ा ये कंप्यूटर सेंटर है। और इसी बीच अगली गेंद, एक बढ़िया शॉट, गेंद को ड्राइव के अंदाज में खेला था, कवर क्षेत्र में फील्ड कर लिया जाएगा, रन नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इस टूर्नामेंट के जरिए जुड़े हुए हैं, इस टूर्नामेंट में अपनी तरफ से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने का कार्य कर रहे हैं। और इसी बीच ऋतिक एक बार फिर, और इस बार गेंद हवा में, क्या खतरा है, मौका हो, और गेंद सीधे जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस तरीके के कैच अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप ने अमूमन ये मुहावरे सुने होंगे कि पकड़ो कैच जीतो मैच, और ये कैच आपके नजर में मुश्किल था, पर सही मायनों में मुझसे पूछा जाए तो ये कैच था। आप उल्टे जा रहे थे, आपको पकड़ने में दिक्कत होगा, ये मैं बात मानता हूं, लेकिन ये चांस था। और ये लीजिए, इस पर गेंद को उछाल दिया, गगन भेदी 6 रन। श्याम बाबू वो बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मैच में अपने बल्ले से ऐसा गदर मचाया था कि विपक्षी टीम पूरी तरीके
तरीके से नेस्तनाबूद हो चुके थे और एक बार फिर से अपने प्रचंड फार्म को एक बार फिर से चरितार्थ करते हुए कितना दूर तक जाएंगे ये देखना होगा। लेकिन 52D के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इनके बल्ले को खामोश जितना जल्द हो सके करें उनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल इस समय अगली गेंद लेकर चले ऋतिक, खूबसूरत शॉट, दो खिलाड़ियों के बीच से निकालने का प्रयास। जब तक एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में जाकर क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कवर के ही जाकर फील्ड करते तब तक एक सिंगल लेने का मौका। इस सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़ के 32 रनों पर जा पहुंचा। इस समय चारों दिशाओं में दर्शकों की एक बड़ी मात्रा निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट को सफल बना रही है। अच्छी गेंद को सिर्फ डिफ्लेक्ट कर दिया है। मिड विकेट क्षेत्र में एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो दर्शकों की भारी हुजूम और किसी भी आयोजन में अगर दर्शकों की उपस्थिति भारी तादाद में न हो तो कोई भी आयोजन सफल नहीं होता। आप कितने भी पैसे खर्च कर ले, अगर दर्शक ना है तो फिर कहीं ना कहीं वो आयोजन सफलता के पैमाने पर सही नहीं उतरता। ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 4 समाप्त, कुल स्कोर 33 रन और लुटने को मिलेगा। और आप, मुझे पता है कि आप लोग मुझे कितना प्यार और लाड करते हैं। मेरी आवाज सुनने के लिए आप लोग बेताब होते हैं। कोई भी मैच हो, अगर पता चलता है दर्शकों को कि आज यहाँ पर मैच है तो मेरे पास आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम 50 फोन आते हैं कि भैया आप वहां पर जाइएगा। अगर जाइएगा तो हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, आपकी बातें ही आपके सामने रख रहा हूं। तो मेरा YouTube चैनल है, मैंने अभी मेरे कुछ साथियों ने बनाया जिसका नाम मैं बता रहा हूं, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका प्यार मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा, वरना छोड़ दूंगा। और मेरा चैनल का नाम है बुद्धन तिवारी कमेंट्री मेनिया। आप सर्च कर सकते हैं, मेरे नाम को सर्च कीजिए, कमेंट्री में करता हूं और साथ में मेनिया जोड़ दीजिए, बुद्धन तिवारी कमेंट्री मेनिया। अच्छी गेंद और आपको शॉर्ट वीडियो वहां पर मिलेंगे, छोटे छोटे 10-15 सेकेंड का। और अगर सफलता मिलेगी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही देखने को मिलेगा, खेल ही देखने को मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता है वहां पे। अगर आपको एंजॉयमेंट करना है तो क्रिकेट से ही आप कीजिएगा, कोई दूसरा चीज उस पर नहीं मिलेगा। तो मेरे चैनल का नाम आप मोबाइल निकाल सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बुद्धन तिवारी कमेंट्री मेनिया। इस बार उल्टे बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई। और मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि ये खेल का मंच है तो खेल की बातें होनी चाहिए। कहां खेल चलेगा, कहां होने वाला है, दर्शकों को मैं सूचित करना चाहता हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे कुछ मेरे पास सूचना आ रही है, एक आध जगह और टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट शुरू होता है मोहम्मदपुर में, उसके बारे में बता देना चाहता हूं। एक बार फिर अगली गेंद लेकर, क्योंकि मैं अपनी क्षेत्र की बातें करता हूं। रघुनाथपुर में शहीद कब चल रहा है मैं उसकी बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अपने क्षेत्र से वो दूर है और यहां से दर्शक जाते हैं मुझे पता है, लेकिन बहुत ही चंद मात्रा में। तो उतना दूर आप, चूंकि आपको पता है, जा भी नहीं सकते बहुत लोग, लेकिन आप जाते हैं, जाइए जरूर, मैं ये जरूर कहूंगा। तो मोहम्मदपुर में IPL के तर्ज पर MPL होता है। एक बार फिर अगली गेंद, पीछे हटते हुए गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं, इनका नाम बता दें हमें, सुनील, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। एक राइट हैंड बल्लेबाज को लिए छोड़ती हुई कोण बनाते हुए गेंदर बल्लेबाज में देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं परिश्रम कर रहे हैं, शफल करके ऑफ स्टंप पर आ रहे हैं, संभल कर खेलना होगा। इस समय बढ़िया गेंदबाजी चल रही है सुनील के द्वारा। हमारे रुपेश भाई जो कांखों देखा हाल सुना रहे थे, और ये हमेशा तत्पर रहते हैं, हर एक मुकाबले में रहते हैं। और मेरे पास कुछ समय की कमियां हो चुकी है, जिस वजह से मैं हर जगह मौजूद नहीं रह पाता हूं। और चूंकि लोकल में ही रहने की अब कोशिश करता हूं, दूर दराज मैंने जाना छोड़ दिया है। 25-30-40 किलोमीटर दूर तक मैं विजिट करता था और बहुत कम कर दिया है। लेकिन अपना क्षेत्र है ये, और अपने क्षेत्र में समय निकालना हर किसी के लिए सही बात होगी। फिलहाल इस समय चले अगली गेंद लेकर सुनील, इस बार खेलना चाहते थे सामने की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले के बाहर इसी को लेती हुई सेकंड स्लिप में पुनीत तिवारी मौजूद थे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, रन नहीं मिलेगा। तो IPL के तर्ज पर MPL मोहम्मदपुर में हर साल टूर्नामेंट होता है। 2 सीजन हो चुका है, तीसरा सीजन इस वर्ष प्रारंभ होगा। जब पहला दिन IPL के मैच की शुरुआत होगी, इंडियन प्रीमियर लीग का, उसी समय MPL की शुरुआत होगी और इस वर्ष 6 टीमें भाग लेगी। बहुत अच्छी गेंद, बैकअप हैंड से स्लोअर लोअर फुल टस गेंद, बैकफुट पर जाते हुए गेंद को सिर्फ
स्ट्राइक के अंदाज में खेला वाइट इस मिड विकेट क्षेत्र में एक सिंगल बनता हुआ स्कोर बढ़ के कुल 35 रन। और इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, एक वाइड और सिंगल, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये मैच धीरे धीरे इसे मुझे लगता है कि अंत में जाकर ये बहुत ही रोमांचक मोड़ लेगा। और 7 तारीख को मैं दर्शकों को सूचित कर दूं, 5 ओवर में 35 रन बने हैं 2 विकेट पर। तो आप अब स्वयं कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहां से 11 ओवर के खेल में 103 रन चाहिए। तो दोनों टीमों की लगभग समान स्थिति है। बावंडी ने 20 रन बनाए थे 2 विकेट पर और थोड़े से ज्यादा 15 रन ज्यादा इन्होंने बनाए हैं। मैं पूर्ण करना चाहता हूं, फिर इस खेल के मैदान से हम रूबरू होंगे। तो एमपीएल 2 सीजन खत्म हो चुका है, जिसमें आईपीएल के तर्ज पर भी उसी तरीके का नाम दिया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, ऐसे करके टीमें बनाई जाती है और 2 सीजन हो चुका है। एक वही टूर्नामेंट है जिसमें मैं खेलता हूं और मैंने लगभग खेलना खत्म कर दिया है। नाइट मैच हो या एक एमपीएल हो, उसी में मैं खेलता हूं। और सौभाग्य की बात है, हर वर्ष मेरी टीम फाइनल में पहुंचती है। पिछले वर्ष की, इस वर्ष की हम लोग विनर भी हैं, जो पिछला वर्ष खत्म हुआ है। तो मैं ये बातें कह रहा हूं खिलाड़ियों के लिए, जिनको भी खेलना है आप लोग संपर्क कर सकते हैं वहां के आयोजन समिति से। आप लोग खेलिए, अपने आप को प्रदर्शित कीजिए, मेरी यही शुभकामना आपके साथ। और इसी बीच उल्टे बल्ले से खेलने का प्रयास, विकेट कीपर ने एक तेज अपील की है, लेकिन अंपायर ने सही आ रहे हैं अंपायर की जी नहीं लगा है। एक आवाज आई थी, यहां तक भी आई थी, लेकिन वो बल्ले से नहीं पैड से आई थी। और शॉर्ट बाउंड्री का भी मैच चैनपुर में प्रारंभ होने वाला है बहुत जल्द। शॉर्ट बाउंड्री के भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। ओह क्या शॉट है, एक अद्भुत स्ट्रोक, गेट डीप लॉन्ग गेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के रूप में। और हमारे संचालक प्रदीप बता रहे हैं कि आप सूचित कर दीजिए दर्शकों के लिए कि 7 तारीख को, यानी आज 5 तारीख है, 7 तारीख को दूसरा सेमीफाइनल मैच इस खेल ग्राउंड पर होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, वो मुकाबला बाबा ब्लास्टर एकमा, जो पिछले वर्ष की विजेता टीम है, और जो दूसरी टीम है माझी, ये 2 टीमों के मध्य 7 तारीख को मैच होगा। और आप लोग जरूर आइएगा, और हमें भी अवसर मिलेगा तो कुछ क्षणों के लिए आ सकता हूं। फिलहाल अगली गेंद, इस बार नीचे जाती हुई गेंद, पीछे हटकर खेलना चाहते थे, कमोबेश उसी प्रकार की गेंद थी जिस तरीके की गेंद कल दक्षिण अफ्रीका और भारत के मैच में हो रही थी। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके की विकेट बिल्कुल इसी तरीके का बिहेव करती हुई काफी नीची रही। हालांकि टेनिस बॉल क्रिकेट है, एलबीडब्ल्यू आउट दिया नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर सौभाग्यशाली है बल्लेबाज। एक बार फिर अगली गेंद लेकर, इस बार बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल इस मैच को बांध सा दिया है बावंडी के गेंदबाजों ने, और मैच पूरी तरीके से रोमांचक है। किसी भी टीम के पाले में यह मुकाबला जा सकता है। छपरा की टीम भी यहां से वापसी कर सकती है, क्योंकि श्याम बाबू अभी भी मौजूद हैं। एक बार फिर अगली गेंद, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद टकराती हुई शरीर या बल्ले से गेंद चली गई गली के आसपास, और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। क्योंकि 2 स्लिप लगाकर यहाँ की जो टीम है, बावंडी की टीम 2 स्लिप लगाई है, लेकिन थोड़ा सा वाइड आप उसको स्लिप नहीं कर सकते हैं। और इस समय बल्लेबाज फरी एक बार फिर सामना करते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंद को दिशा दिखाई, वो तो मौजूद हो। पहले प्रयास में गेंद अगर पकड़ते तो कहीं ना कहीं एक चांस बन सकता था, लेकिन गेंद छिटकी, उसका पूरा फायदा उठे बल्लेबाजों ने एक सिंगल चुरा लिया। इस सिंगल के साथ ही कुल स्कोर बढ़ के 42 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। किस जुझारूपन के साथ, किस जिगरता के साथ खेलते हैं, इस बात पर मैच का रिजल्ट बनता है। आप कितना भी स्कोर बनाइए, मेरे नजर में कोई भी स्कोर बड़ा और छोटा नहीं होता। मैं ये अपने अनुभव और मैं अपनी बातें कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये रन बहुत ज्यादा है, कम है, लेकिन देखिए अब स्थिति। और अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का नगद इनाम राकेश बाबा की तरफ से जाएगा गेंदबाज के लिए।
और इस बार गेंद को कलाइयों के सारे ग्लांस के अंदाज में गेंद को खेल दिया, वहां पर क्षेत्र से जब तक गेंद को फील करते तब तक सिंगल लेने का प्रयास, और इस सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़ के कुल हो चुके हैं 65। और सरोज जो स्वयं कप्तान है, सॉरी माफ कीजिएगा 55, स्वयं जो कप्तान है वो अब बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं, लेकिन उम्मीदें जीवंत हैं। श्याम बाबू जब तक है पूरी तरीके से उम्मीदें जीवंत है। हालांकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, दोनों टीमें अभी भी मेरे नजर में 50-50 पर चल रही है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अगर इस तरीके की गेंदबाजी निरंतर होती चले तो बड़ी ही मुश्किल रन ये दिख रहे हैं, जो 138 रन का लक्ष्य है। तो 7 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 55 रन, 4 विकेट। मैच संचालक प्रदीप कुमार बता रहे हैं कि फाइनल मैच में, ये फाइनल की बात कर रहे हैं, मैं तो हर मैच की बात करता कि आप बिना क्रिकेट पोशाक के ग्राउंड पर नहीं उतर सकते हैं। अगर मैं संचालक होता तो हर एक मैच में नियम रखता, क्योंकि क्रिकेटर आप खिलाड़ी हैं, जेंटलमैन का खेल कहा जाता है क्रिकेट, तो पूरी साजो सज्जा में रहिए, काफी खूबसूरत दिखता है, काफी खूबसूरत दिखता है। तो चूंकि जो भी है अभी कुछ छूट है, फाइनल में आप में से जो भी टीमें जाएगी, जो भी खिलाड़ी खेलेंगे, आप लोग पूरी तरीके से क्रिकेट की पोशाक में रहिएगा। तो अब बड़ी ही रोमांचक मोड़ पर धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है मुकाबला, और मैं देख रहा हूं कि पिछले मुकाबले के पीछे वाले मुकाबले में मैं आया था और मैच खत्म होने से पूर्व तकरीबन 50% दर्शक चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनको मैच का रिजल्ट पता हो चुका था। और इसी बीच अगली गेंद, और सरोज ने गेंद को लॉक कर दिया, गेंद सीधे जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के रूप में। सरोज के बल्ले से एक बहुत ही करारा प्रहार देखने को मिलता हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई भी दर्शक जब तक मैच खत्म नहीं होगा तब तक यहां से रुखसत होगा। एक बार फिर गेंद को ड्राइव कर दिया है और गेंद सीधे कारपेट के सहारे चिपकती हुई डीप लॉन्ग रन क्षेत्र में, और क्षेत्ररक्षक जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक पर्याप्त अवसर एक सिंगल लेने का। इस सिंगल के साथ ही कुल स्कोर बढ़ के 62 रनों पर जा पहुंचा। एक बार फिर बंटी, और इस बार गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद कहीं ना कहीं अनुमान से थोड़ी सी नीचे रही, और गेंद को मिड विकेट क्षेत्र से जब तक फील्ड किया जाता तब तक एक और सिंगल लेने का मौका। इस सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़ के 63 रनों पर जा पहुंचा। तो एक बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ बंटी एक बार फिर, और इस बार गेंद को कट कर दिया है और गेंद पॉइंट क्षेत्र में डीप में जा रही है, राजा मौजूद है, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल बनता हुआ। तो लगातार 3 गेंदों में ये तीसरी दफा ऐसा मौका आया है जब एक एक करके 3 रन चुराए गए हैं। बहुत देर खेल लिया जाएगा, शाबाश। एक बार फिर बंटी चले अगली गेंद लेकर, और इस बार गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के नीचे से करीब से होती हुई विकेट कीपर के पास आती हुई। इस समय धीरे धीरे ही सही मैच बेहद रोमांचक मोड़ की तरफ लगातार जाता हुआ। एक बार फिर बंटी, और इस बार गेंद को उछाल कर खेलने का प्रयास, वहां पर पुनीत तिवारी मौजूद, और गेंद को उन्होंने कैच कर लिया, और इसके साथ ही श्याम बाबू के रूप में एक बहुमूल्य विकेट मिलता हुआ बावंडी क्रिकेट टीम को। तो जिन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी होगी 138 लक्ष्य को देखकर, और जिस तरीके से मैं शुरू से ही बता रहा था कि किस तरीके से मैच अगर आप खेलिएगा तो आपके पक्ष में मैच जा चुके जरूर जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं आपने उस तरीके का अंदाज दिखाया, परिणाम आपके सामने है कि आप बावंडी की टीम कतई इस मुकाबले से दूर नहीं है। और मैं फिर से दूसरी जो टीम है छपरा की, उसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि छपरा की टीम ने अब तक कुल रन 64 रन बना लिए हैं। आप कहीं से भी मैच में दूर नहीं है। एक अच्छी पार्टनरशिप
30-40 रनों की मैच का रुख एक बार फिर से आपके पक्ष में लेकर चली जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे नजर में अभी में मैच बराबरी का है और जो टीम यहां से अपने नब्ज को टटोल कर संयमित अंदाज में एक बेहतर सोच के साथ, रणनीति के साथ खेल को आगे खेलेगी, निश्चित तौर पर सफलता उसके कदम को चूमेगी। बहुत बढ़िया चल। बगलिया में डाला, बगलिया में। अरे यार शाबाश, बढ़िया राजा। बस भाई एक विकेट चाहिए, बस एक विकेट है। शाबाश शाबाश। राजा जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। एक विकेट है। शाबाश शाबाश यार। चले राजा अगली गेंद लेकर, और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक एक सिंगल लेने का पर्याप्त अवसर। इस सिंगल के साथ ये स्कोर बढ़ के कुल 65 रनों पर जा पहुंचा, यानी यहां से जीतने के लिए चाहिए कुल 73 रन। कुल 73 रनों की और जरूरत है। ओवर नंबर 9वां चलता हुआ, यानी इसके बाद भी 30 ओवर के बाद भी 7 ओवर का खेल शेष होगा। तो मेरे नजर में देखा जाए, अगर मैं अपनी बात रखूं तो ये मैच पूरी तरीके से अभी भी दोनों टीमों के लिए बराबरी का है। कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। एक बार फिर, और इस बार बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाज ने जाने दिया विकेट कीपर के लिए, लेकिन विकेट कीपर और नजदीकी क्षेत्र रक्षक एक जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अपील है उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। और दर्शकों की करतल ध्वनियां इस मैच में रोमांच पैदा करते हुए इस समय बेहतर स्थिति में ये मुकाबला आपके समक्ष लगातार रोमांचक मोड़ की तरफ अग्रसित है। एक बार फिर, और इस बार गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे, बल्ले के टोह से टकराती हुई गेंद मिड विकेट क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक और सिंगल बनता हुआ। और बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी गणनाएं कम हो जाएगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 4000-5000 के आसपास लोग जरूर होंगे। लेकिन सभी लोग फैन हैं, सभी लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन एक दीवाना है यहीं का स्थानीय निवासी सचिन, जो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये दीवाना है खेल का। और इसी बीच अगली गेंद को उछाल दिया है, गेंद हवा में, फील्डर उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच है दूर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के रूप में। इस छक्के के साथ ही कुल स्कोर बढ़ के 72 रनों पर जा पहुंचा। तो सचिन जो कि बहुत बड़े फैन हैं और इनको फुल छूट होता है, ये मैच में जाते हैं, दौड़ते हैं, खिलाड़ियों से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, बहुत बड़े क्रिकेट के दीवाने। और इस बार गेंद हवा में, मौका 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 जाया नहीं करेंगे, और इसके साथ ही विकेट गिरता हुआ। तो अभी अभी सर्वोच्च के रूप में एक और विकेट गिर चुका है, और जब जब उम्मीदें जीवंत होती है छपरा के परिप्रेक्ष्य में, तब तक उम्मीदें एक बार फिर से जीवंत करा लेते हैं बावंडी के खिलाड़ी। 72 रनों पर यह छठा नुकसान, और यहां से चाहिए कुल रनों की जो संख्या है वो है 66। नए बल्लेबाज का नाम बता दें, विवेक 2, यानी विवेक जूनियर में कर सकता हूं अगर वो सीनियर हो तो, क्योंकि क्रिकेट में इसी तरीके से चलता है। तो कुल रन जो चाहिए वो चाहिए यहां से 66 रन। तो 66 रन गेंदों के हिसाब से कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन विकेटों को बचाना होगा, विकेटों को बचाकर खेलना होगा। छपरा की टीम जो कि 138 रन का लक्ष्य इस ग्राउंड पर कतई बड़ा नहीं था, आपके बल्लेबाजों ने बड़ा कर दिया है खराब शॉट सिलेक्शन से।
जिसमें एक रन आउट भी है। और इसी बीच अगली गेंद को कट कर दिया, वहां पर क्षेत्र से मौजूद गेंद को रन फील्ड करने का प्रयास, उनके प्रयास से गेंद रुकेगी नहीं, पीछे के क्षेत्र से जब तक गेंद को उठाते शुरू करते तब तक एक सिंगल लाने का प्रयास अवसर। इस सिंगल के साथ ही कुल स्कोर बढ़ के 73 रनों पर जा पहुंचा। ओवर नंबर 9 समाप्त। तो आप अब गणनाएं कीजिए, अब आप गणनाएं कीजिए। 73 रन बने हैं, 138 का लक्ष्य था, तो कुल रन यहां से चाहिए 65 रन। 65 रन से चाहिए। गेंदें कितनी है? 42। रन रेट कितना है? 9 कुछ का। क्रिकेट के लिहाज से, टेनिस बॉल से और इस लंबे लंबे मुकद्दर समान बल्ले से क्या ये 9 रन प्रति ओवर ज्यादा है? बिल्कुल नहीं। 42 गेंदे 65 रन। छपरा की टीम अगर ठान ले, विकेटों को बचा ले तो रन कतई बड़ा नहीं है, लेकिन अगर 52 1-2 विकेट यहां से ले ले तो गिरफ्त में मैच धीरे धीरे जो जा रहा है और फंस जाएगा। लेकिन मैच अभी भी बराबरी पर है। और इस बार पीछे हटते हुए, थोड़ा सा सफल करते हुए मिडिल ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद को सिप के अंदाज में खेलना चाहते थे, रन नहीं मिलेगा। 65 रन, 41 गेंदे। रन और गेंदों के हिसाब से फासला देखा जाए तो सिर्फ 24 गेंदों का है, जो कि क्रिकेट के लिहाज से इस टेनिस बॉल डे नाइट की खास तौर से गेंदे पर कुछ नहीं है। मंटी बढ़िया गेंदबाज है, चले। और इस तरीके की गलती मैच से आपको दूर ले जाएगी। और कैच कर लिया गया और एक और विकेट गिर गया है। जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है छपरा के बल्लेबाजों के द्वारा, समझ से परे, बिल्कुल क्रिकेट की एक सही सोच नहीं। आपके पास चाहिए कि सिंगल डबल वेट करे, 2-1 गेंदें लूज मिलेगी। आप तू चल मैं आया की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं इस स्टार क्रिकेट क्लब बलियाकोटी के खेल परिसर में। नए बल्लेबाज बादल जा रहे हैं। इस समय देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। ये मैच बिल्कुल छपरा से दूर नहीं है, क्योंकि एक कमेंटेटर होने के नाते मेरा कार्य है दोनों टीमों को समान अवसर देना अपने मुखमंडल से। पर क्रिकेट की जो बातें हैं मैं रखता हूं। ये मैच कतई दूर नहीं है छपरा से, लेकिन पार्टनरशिप चाहिए। इस तरीके की अगर आप क्रिकेट खेलिएगा तो ये रन बहुत दूर दिख रहा है। और 52 जो कि सिर्फ 3 विकेटों की जरूरत। एहसान मौजूद है, वो नहीं छोड़ेंगे गेंद को, सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। एहसान देखने में बड़े सुस्त रहते हैं, लेकिन बड़े ही फुर्तीले खिलाड़ी हैं ये। और एक चौका उन्होंने बचा लिया। इस सिंगल के साथ ये स्कोर 74 रन। अगर सही मायनों में देखा जाए तो मैच मेरे नजर में अभी भी दोनों टीमों के लिए है। दोनों टीमों के लिए बराबरी में देखता हूं, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल, इस गेंद और बल्ले पर कब क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसी बीच बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। अगर कुछ ओवर ऐसे ही लगातार निकल जाए तो निश्चित तौर पर स्थिति और मजबूत 52 की टीम की तरफ से हो जाएगी। और मैं अब चाहूंगा कि हमारे साथी रुपेश भाई कुछ आगे की गेंदों का विवरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद गौतम भाई जी। तो यहाँ पे अब 52 के खिलाड़ियों में पूरे जोश का माहौल इस समय दिखता हुआ और बढ़ चढ़ के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन और फील्डर्स ने एक भी मौके नहीं गंवाए हैं। जो भी इनको कैच की अवसर आई है उसको बखूबी प्राप्त किया है और एक के बाद एक लगातार 7 झटके दे चुके हैं छपरा की टीम को। और अब यहाँ से उभरने के लिए संयम भरी बल्लेबाजी, सलाम अभी क्रीज पे। ये करारा प्रहार, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद। राजा निश्चित तौर पे अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए, ये संभवतः जो 4 रन होने चाहिए थे, राजा ने इसको अपनी बखूबी फील्डिंग से परसों 7 जनवरी को इसी ग्राउंड पे यानी संडे के दिन दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बाबा ब्लास्टर वर्सेस माझी के बीच खेला जाएगा। तो आप सभी दर्शक देखना ना भूले 11 बजे इस ओवर में अगली बार। और स्ट्राइक पे से कम, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत से काफी बाहर थी।
और इस गेंद को लेग साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर बखूबी से पूरा करते हुए। तो गेंदबाजी सुनील जो बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अभी तक 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं अपने लिए। सुनील लगातार 2 गेंदों पे 2 झटका दिए थे छपरा की टीम को। तो एक कदम और दूर, एक सफलता से बहुत बढ़िया गेंद को सीधे खेल दिया है। वहां पे कप्तान लगवान के क्षेत्र में पुनीत तिवारी मौजूद, जब तक वहां राजा जब तक गेंद को फील्ड करते, इसी बीच दौड़ करके 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अब बादल स्ट्राइक पे सामना करेंगे सुनील की गेंदों का, जो सुनील इस समय काफी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए और बल्लेबाज को हद तक बांध के रखा है। किसी प्रकार का कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं। और गांव वीआईपी चैनल पे जो दर्शक यहाँ उपस्थित नहीं है वो लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। और बहुत बेहतरीन कैच हो सकता था, जो वहां पे कवर्स के क्षेत्र में कप्तान पुनीत तिवारी के हाथों से गेंद छिटकती हुई, संभवतः जो ये एक मौका प्रदान किया था सुनील अपने इस ओवर में, उसको गंवाती हुई बावंडी की टीम। तो यहां से कितना नुकसान इस बावंडी की टीम को झेलना होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और बादल क्या इस मौके को बुना पाते हैं। अब एक बार फिर से स्ट्राइक पे सद्दाम सुनील के गेंदों का सामना करेंगे। तो जो दर्शक इस ग्राउंड पर उपस्थित नहीं हो, गांव वीआईपी चैनल पे जाएं और इस मैच का आनंद उठाएं। तो एक बार फिर से बहुत बढ़िया शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में बगैर किसी रन के। तो अभी भी इस समय सोनू 11 का स्कोर 77 रन 7 विकेट के नुकसान पे, जबकि पारी का 11वां ओवर चलता हुआ। अभी भी 5 ओवरों से आने बाकी और 3 विकेट सुरक्षित। और एक बार बढ़िया और फिर सबसे बाहर गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी के काम विकेट के पीछे विकेट कीपर बखूबी से पूरा करते हुए, विकेट से काफी क्लोज चिपके हुए, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा आप सबों के बीच। तो इस समय सुनील गेंदबाजी करते हुए सामने स्ट्राइक पे सद्दाम, और एक बार फिर से गेंद को खेला है, वहां पे मौका बन सकता है। और इस बार कोई गलती नहीं की विकेट कीपर, और इस कैच को पंततः सफल किया। और एक और झटका लगता हुआ सोनू 11 छपरा के टीम को 8वें विकेट के रूप में आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए सद्दाम। तो अब निश्चित तौर पे एक और जोड़ी मैदान के बीचों बीच जाती हुई यहां से इस पारी को आगे बढ़ाने के लिए, और बावंडी की टीम मात्र 2 विकेट दूर इस मैच को अपने ग्रिप्स में करने से। तो ये बावंडी के गेंदबाज कितना जल्द इस मैच में अपना पकड़ जमा पाते ये देखना बाकी है। क्या यहां से ये दोनों बल्लेबाज और आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि इस बलिया के ऐतिहासिक खेल मैदान पे जब से ये टूर्नामेंट चल रहा है, 2015 की विजेता टीम जो थी हसनपुरा की टीम, 2016 में एकमा उजाला की टीम विजेता हुई थी, 17 में भी एकमा उजाला विजेता हुई थी, 18 में देव 11 चैनपुर, और 2019 में मैच नहीं हुआ था लॉकडाउन की वजह से, 2020 में मोहम्मदपुर की टीम विजेता रही, और 2021 में बाबा ब्लास्टर की टीम, और 2022 में भी बाबा ब्लास्टर थी। तो एक बार फिर से बादल शॉट को खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करके इसी बीच दौड़ करके 1 रन पूरा करते हुए। तो आपको बता दें कि लगातार 2 बार की विजेता बाबा ब्लास्टर की टीम इस समय भी इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी 7 जनवरी को, जिन्होंने इस ग्राउंड पे अपने लीग मैच में 16 ओवर में 304 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, और इससे पहले इस ग्राउंड का 288 उनका हाईएस्ट था फाइनल मुकाबले में, जिसको तो आपको इस समय बता दें कि 78 रनों के निजी स्कोर पे और एक बार फिर से मौका बन सकता है, और यहाँ पे और सफलता अर्जित करते हुए बावंडी के खिलाड़ी उत्साह में इस समय दिखते हुए सभी दर्शक
शतक और खिलाड़ी। तो यहाँ से 9वां झटका लग चुका है। 9वां झटका सोनो 11 छपरा को टीम को, और ये अंतिम जोड़ी इस समय मैदान पे जाती हुई अंतिम जोड़ी नए बल्लेबाज विवेक फर्स्ट अंतिम बल्लेबाज के रूप में अब मैदान पे जाते हुए, और बादल और विवेक की जोड़ी इस समय, और गेंदबाजी जो कर रहे हैं ऋतिक अपने स्पेल का अंतिम ओवर, और बहुत बढ़िया रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला बगैर किसी रन का। तो इस समय सोनो 11 की अंतिम जोड़ी मैदान के बीचों बीच, और यहां से अंततः पूरे इस मैच में पकड़ बनाती है पावंडी की टीम। और एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद और रक्षात्मक तरीके से खेला, गेंदबाज ने वापस अपने बॉलिंग थ्रो में गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन का। अभी भी टीम का स्कोर 78 रन 9 विकेट के नुकसान पे, और अभी भी ये जोड़ी मौजूद। और एक बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया, दौड़ करके रन लेना चाहते थे, रन आउट का मौका, जोरदार अपील। हालांकि उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, जब तक गेंद को फील करके थ्रो करते हैं। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाज अपना छोर बदलते हुए सुरक्षित अपने क्रीज में, इसी सिंगल के साथ एक और रनों का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर 79 रन 9 विकेट के नुकसान पे। तो अब यहां से मात्र एक कदम दूर पावंडी की टीम, और निश्चित तौर पे इस मैच में अभी भी बहुत कुछ रोमांच बचता हुआ। क्या ये दोनों बल्लेबाज आखिरी जोड़ी अपनी टीम के लिए कहां तक स्कोर जोड़ पाती है, ये देखना बाकी। ऋतिक और सामने बादल ने गेंद को खेला है, और गेंद के पीछे एक खिलाड़ी भागते हुए, जब तक गेंद को फील्ड करते गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, तो अपने टीम के लिए और अपने स्कोर में 4 रनों का और इजाफा करते हुए यहाँ पे बादल और टीम का स्कोर पहुंचाया